जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच की। और फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। हिंदी में हम इसको कहते हैं अलंकार। अलंकार होता क्या है पहले से समझिए। अलंकार का मतलब जिस तरह से एक इंसान अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, जितना वो है उससे ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए वो क्या करता है, वो अपने आप को अलंकृत करता है। जैसे हम अच्छे कपड़े पहन करके अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं, हम लोग गहने पहन सकते हैं यानी कि हम लोग ज्वेलरी पहन सकते हैं, हम लोग गैजेट्स कैरी कर सकते हैं। जैसे हाथ में अगर लैपटॉप हो आपके पास एप्पल का, तो आपकी खूबसूरती यानी कि आप ऑटोमेटिकली और ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, राइट। तो जिस तरह से अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, ओरिजिनल से बेहतर दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे असेट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। ठीक उसी तरह हमारी लैंग्वेज को, हमारी बातों को भी ब्यूटीफाई करने के लिए यानी सुंदर करने के लिए, अलंकृत करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? अलंकार, यानी कि इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच, राइट। अब ये फिगर ऑफ स्पीच जो है ये क्या हुआ, यानी कि ये हो गया आपका एक एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी आपका एक भाव हो गया, ठीक है। उसके साथ शब्द भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिनका काम क्या होता है कि जो चीज़ है जैसी है उससे उसे ऊपर लेवल पे या नीचे लेवल पे, किसी भी लेवल, मतलब जो ओरिजिनल है उससे ऊपर नीचे घटा बढ़ाकर उस चीज़ों को बताना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक बच्ची है, उसने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी, ठीक है, बड़ी नई सी ड्रेस थी उसने पहनी। उसने किसी एक से पूछा कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसने बोला ठीक है यार अब चल चल जल्दी चल, ठीक है। ये क्या किया हमने, जो ओरिजिनल थी वैसे बोल दिया या कम बोल दिया। दूसरे ने कहा कि यार मतलब तू और दिन तो ठीक लगती है, समझना। उसने ये नहीं बोला ड्रेस बुरी है या अच्छी है, लेकिन उसने क्या बोला, और दिन तो ज़्यादा बेटर लगती है। इसका मतलब ये ड्रेस तेरी और दिन से, नॉर्मल ड्रेस से भी बेकार हो गई, ठीक है। लेकिन एक तीसरा है, उसने बोला अरे भाई क्या बात है, आज तो तुम ऐश्वर्या राय बन गई बिल्कुल, ठीक है। अब बात तो सेम थी, एक ही ड्रेस, एक ही पहनने वाली, लेकिन उसके बारे में 3 लोगों के या हो सकते हैं 50 लोगों के भी अलग अलग तरीके से बोलने का स्टाइल हो। लेकिन अब कौन सा स्टाइल उस बच्ची को हैप्पी करता है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशंस को चेंज करता है, तो वो डिपेंड करता है। यानी जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये बोलने के तरीके में अगर हम फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में, तो हमारी लैंग्वेज, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जिससे हमारा रिलेशन का बॉन्ड भी अच्छा होता है, राइट। तो इसलिए फिगर ऑफ स्पीच को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक। तो फिगर ऑफ स्पीच हो गया अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन, कोई शब्द या फिर एक्सप्रेशंस होते हैं जो किसी भी चीज़ को, विच इज यूज नॉट एग्जैक्टली विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग, यानी जो बिल्कुल ओरिजिनल जो चीज़ है उस तरह का तो नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा घटा के या बढ़ा के क्या करता है, इमेजिनेटिव तरीके से, यानी कल्पना, मतलब होती है कि अरे आज तो तुम ऐश्वर्या राय लग रही हो। वो ऐश्वर्या राय नहीं है, लेकिन मेरी कल्पना है कि जैसे ऐश्वर्या राय इतनी सुंदर है तो ये भी इतनी सुंदर लग रही है। समझ में आया? तो किसी चीज़ को कल्पना के माध्यम से घटा या बढ़ा करके बोलना, उसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। कौन कौन से होते हैं फिगर ऑफ स्पीच? पहला है सिमिली, दूसरा है मेटाफर, तीसरा है हाइपरबोल, चौथा है आपका पर्सोनिफिकेशन, फिर है अपॉस्ट्रोफी, फिर है आपका ऑक्सीमोरन, और फिर है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया, ठीक है। हमारी नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग सिमिली और मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन का जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीमोरन का भी बहुत अच्छा यूज होता है। ओनोमेटोपोइया आपका बहुत रेयरली होता है, बट फिर भी हमें समझना आना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी होते कैसे कैसे हैं, हम शुरुआत करते हैं पहले की सिमिली। देखिए सिमिली क्या है, समझना, सिमिली और मेटाफर ये दोनों मतलब काफ़ी हद तक सेम है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं या किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, और किस तरह से बोलते हैं कि उसको किसी चीज़ से, किसी से कंपेयर करते हैं। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा, एक वो बहुत पुराना गाना था, चंदन सा बदन चंचल चितवन, ठीक है। तो चंदन सा बदन यानी भाई वो पेड़ थोड़ी है, वो कोई लकड़ी थोड़ी है, लेकिन हमने क्या किया, हमने किसी स्त्री को, किसी फीमेल को इस सॉन्ग के अंदर क्या किया, एक चंदन के पेड़ से कंपेयर किया, जबकि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा समानता नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही चीज़ दोनों में कॉमन है
कि भाई ये भी महक रही है परफ्यूम लगा के और चंदन की ओरिजिनल है। समझ में आया? तो चंदन सा बदन का मतलब क्या है कि एक फ्रेग्रेंस वाली आपकी बॉडी है जिसमें से एक बहुत अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। ठीक है, तो अब क्या क्या कंपेयर किया, तो यानी हम किसी को अगर अलंकृत करना चाहें तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन किससे कंपेयर करेंगे ये बात समझना। हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसको भी हम तारीफ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको हम किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरे का मतलब इंसान का इंसान से कंपैरिजन नहीं होता, ध्यान रखना। ये कंपैरिजन भी अलग चीज़ों में होता है जो एक ही नहीं है, मतलब ये नहीं कि लड़की का लड़की से जनरली नहीं होता है ना, तो नॉर्मली ऐसे नहीं, बट कैसे हम करें, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं लेकिन उनमें कम से कम एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए जिसका हम कंपैरिजन करें। जैसे मान लीजिए हमने कहा चांद और लड़की की ज़्यादातर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, या लिप्स की आपको पता है गुलाब की पंखड़ियों से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अब लिप्स कहाँ और गुलाब की पंखड़ियाँ कहाँ? गुलाब इज अ फूल, गुलाब क्या है, फ्लावर है, और लिप्स क्या है, एक इंसान जीते जाते हैं इंसान का एक बॉडी पार्ट है। लेकिन हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं गुलाब की पंखड़ियाँ और लिप्स? ठीक है, इन दोनों में खास बात क्या होती है, एक बात कॉमन होती है कि दोनों ही बॉडी के अंदर, ये जैसे बॉडी के अंदर ये लिप्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऐसे ही जो भाई फ्लावर तो ऑलवेज सॉफ्ट ही होते हैं। तो हमने क्या किया, या फिर हमने किस चीज़ की किया, उसके कलर से कर दिया कि किसी के अगर नेचुरली बहुत पिंक से वो होते हैं ना कि लिप्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि गुलाब की पंखड़ियों की तरह हैं। इज दैट क्लियर? कहते हैं ना भाई तो बिल्कुल आज गुलाब का फूल हो गई चिक्स, है ना, तो चिक्स का कंपेयर कैसे करें, गुलाब के लालिमा से। आप समझ आ पा रहे हैं? कहते हैं ना भाई आज तेरा मतलब फेस ना बिल्कुल ऐसे दमक रहा है, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई उजाला सा हो गया हो, है ना, उजाला। भाई ये कोई लाइट थोड़ी है, लेकिन किससे कंपेयर कर दिया, लाइट से कर दिया। आप समझ पा रहे होंगे। तो सिमिली आपका ऐसा एक वो है अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो सिमिली में टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, एक दूसरे के जैसे नहीं हैं वो, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन है जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो सिमिली की डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे, जनरली एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं आती, ये एग्जाम्पल्स आते हैं, आपको क्या करना होता है, या तो उसको बताना होता है। हाँ, डेफिनेशन अगर देते हैं तो डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एटलीस्ट वन क्वालिटी इन कॉमन। तो क्या बोलेंगे, सिमिली क्या है, अ कंपैरिजन। सिमिली क्या है, सिमिली इज अ कंपैरिजन, ठीक है। किस में कंपैरिजन है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन विच हैव वन थिंग इन कॉमन। तो हम इसे अगर वैसे कीवर्ड्स में बोले तो सिमिली क्या है, कंपैरिजन है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और वन थिंग इज कॉमन। तीन कीवर्ड्स में ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एज का यूज करते हैं, लाइक का यूज करते हैं। बिल्कुल तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे कि, समझ में आया? तो हम यहाँ पे कंपैरिजन, सिमिली की पहचान क्या है, जहाँ पर ये लाइक जैसे या एज जैसे वर्ड यूज हो जाते हैं, या एज डैश एज यूज हो जाता है, तो वहाँ पर सिमिली का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज ब्यूटिफुल। आपको अगर कुछ रिमाइंड हो रहा हो तो अभी हमने कंजंक्शंस किए थे और उन कंजंक्शन का एज डैश एज यहाँ पर यूज हो गया, ठीक है। तो शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ फ्लावर, वो इतनी सुंदर है जितना कि फूल, जैसे कि फूल, ठीक है। कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज लाइक यानी कि कैमल एक शिप की तरह है, डेजर्ट के लिए क्या है, एक जहाज की तरह है नहीं वो, मार्क माय वर्ड्स, ये क्या कर रहे हैं कि इसकी तरह हो, लेकिन ये नहीं हो। क्लियर हो गया? मेटाफर क्या करता है, मेटाफर इस लड़की में और फ्लावर में कोई फर्क ही नहीं करेगा, बोलेगा तू फ्लावर ही है, ठीक है। ये बोलेंगे कैमल शिप ही है, समझ में? यहाँ तो हम कह रहे हैं सिमिली और मेटाफर में सिर्फ ये फर्क है कि सिमिली क्या करता है, सिमिली जब तारीफ करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से तो बोलता है इसकी तरह हो, एज या लाइक या एज डैश एज करके ये यूज करता है। लेकिन जब हम मेटाफर की बात करते हैं तो मेटाफर क्या करता है, मेटाफर इज डायरेक्ट सिमिली, मतलब सॉरी,
मेटाफर इज इम्प्लाइड सिमिली, इसकी छोटी सी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये आपको सिमिली समझ में आ गया, इसके साथ साथ मेटाफर भी करवा रहे हैं। तो मेटाफर एज अ कंपैरिजन बिल्कुल वही चीज़ है, मेटाफर की डेफिनेशन सेम है, क्या है, कंपैरिजन है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वन थिंग इन कॉमन। लेकिन फर्क क्या है फिर सिमिली और इसमें, कि सिमिली जब कंपैरिजन करता है तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि तुम बिल्कुल मतलब इसकी तरह हो। लेकिन ये क्या करता है, ये बोलता है कि कैमल शिप की तरह नहीं है डेजर्ट के, ये शिप ही है। समझ में आया, जैसे कहते हैं ना भाई ये तो मेरा सलमान खान है ना, कहते हैं ना भाई ये तो मेरा बेटा है, समझ में आया, बेटे की तरह है। कहते हैं ना नहीं बेटियां बेटों की तरह होती है, तो तरह होती है कि मतलब क्या है कि वो सिमिली हो गया। लेकिन हमने कहा नहीं भाई मेरी तो बेटी ही मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा ही है। तो अब मैंने क्या कर दिया, कोई भेद ही नहीं किया बेटी और बेटे में, क्लियर हो गया। तो क्या हो गया, कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। इसकी डेफिनेशन छोटी सी अगर आप एग्जाम में इतनी भी लिख लेते हैं तो दिस इज मोर देन एनफ कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम आते हैं, बहुत इजी सा है इसलिए जल्दी हम लेके चल रहे हैं, ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया का मतलब क्या होता है, ओनोमेटोपोइया ये बेसिकली आपके जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसकी आवाज़ जब हम करते हैं तो उसको हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं। तो ओनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, कि जब हम केवल साउंड से, ठीक है, मैंने कहा भाई एक ऐसा जानवर है जो म्याऊं म्याऊं करता है, तो अब आपको म्याऊं म्याऊं, हमने नाम नहीं बताया लेकिन आपने क्या कर लिया, उसको पहचान लिया। कैसे पहचाना, साउंड से पहचान लिया कि म्याऊं म्याऊं कौन करता है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती है, ठीक है, क्लियर हो गया। हमने कहा चर्पिंग, तो चर्पिंग क्या होता है, CHIRPPING, तो चर्पिंग क्या होता है, चहचहाना, कौन करती है, हमें एकदम से आ जाएगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, चिड़ियों का, ठीक है, जो बर्ड्स होती है वो करती है। तो ओनोमेटोपोइया जहाँ पर भी आपकी किसी भी एनिमल की बर्ड्स की साउंड्स आ रही हैं, तो उन साउंड्स के वर्ड्स जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर ओनोमेटोपोइया का यूज हुआ है, ठीक है। जैसे हमने कहा द डॉग बार्क्स, ठीक है, तो बार्किंग किसका वो है रिप्रेजेंटेशन, कि डॉग बार्क कर रहा है, ठीक है। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स मेक्स एवरीवन, सॉरी यहाँ पर एस नहीं आएगा, ठीक है, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स मेक्स एवरीवन हैप्पी, यानी जो चिड़ियों का चहचहाना होता है वो हर किसी को खुश कर देता है, ठीक है। तो ये आपका ओनोमेटोपोइया, जैसे कि ये कुछ हमने दे रखे हैं ताकि आपको पता रहे, क्योंकि सबकी हमें नहीं पता होती। तो मंकी क्या करता है, चैटर करता है, ठीक है, मंकीज आर चैटरिंग ऑन द ट्री, ठीक है। कैट क्या करती है, मियाऊ, ठीक है। पिग क्या करता है, ग्रंट करता है, इसकी साउंड ऐसी लिखी जाएगी। हॉर्स आपका, ये स्पेलिंग पूरी नहीं लिख पाए, हम सॉरी। हॉर्स क्या करता है, नाई करता है, नाई, ठीक है, हिनहिनाना कहते हैं इसको, ठीक है। वाटर क्या करता है, लैपिंग करता है। विंड या एयर क्या करती है, मरमर करती है, मरमर मतलब फुसफुसाना, ठीक है, ये हम जब फुसफुसाते हैं तो उसको भी मरमर कह सकते हैं, ठीक है। डॉग क्या करता है, बार्क करता है। बर्ड्स क्या करती है, चैपिंग करती है, ठीक है। तो ये आपके ओनोमेटोपोइया के एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हाइपरबोल। ये समझ लीजिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, एक्चुअली जो यूज़ होता है, ठीक है। हाइपरबोल का मतलब क्या है, इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। हाई मैंने ऊंचा, हाई मीन्स ऊंचा, ठीक है। हाई पर बोल यानी ऊपर चढ़ के बोल, ऊंचा जो बोल, बोले तो कोई चीज़ इतनी सी है तुमने उसे बढ़ा चढ़ा के बता दी, एग्जैजुरेशन आपने कर दिया किसी चीज़ का। एग्जैजुरेशन मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो जब हम ओरिजिनल चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल, ठीक है। तो हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये लाइन तो सब में कॉमन आएगी, इन विच यानी जिसके अंदर, ये सब में आएगी। क्या होता है जिसमें थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, थिंग्स को किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है एज ग्रेटर और लेस या वर्स और बेटर देन दे रियली आर, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या बहुत ज़्यादा नीचे करके शो किया जाता है, मतलब इसमें हाई करते हैं जो भी करते हैं। बुराई करनी है तो भी तगड़े वाली करो और अच्छाई करनी है तो भी अच्छे वाली करो, ठीक है। जैसे हमने कहा मिलियन ऑफ द वाटर, मिलियंस ऑफ द फ्लावर ब्लूम व्हेन शी स्माइल। स्माइल कहाँ चला गया, ओके देयर इज
सीरियसली सॉरी, ठीक है, बट आप समझ लीजिए, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ फ्लावर यानी अरबों फ्लावर जो हैं वो ब्लूम करते हैं। कब ब्लूम करते हैं? व्हेन शी स्माइल। कहते हैं ना, तेरी एक हंसी पे हजारों फूल खिल जाते, लाखों फूल खिल जाते हैं। कैसा होता है एक्चुअली? नहीं होता। इसका मतलब कैसे है कि तू बहुत अच्छे से हंसती हो, ठीक है, यू स्माइल गुड, ठीक है। तो आपकी स्माइल अच्छी है, इस बात को सिंपली बताने के लिए क्या बोला? यार तू हंसती है ना तो सड़कों पर लाशें भिज जाती हैं। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, हमने किसी की स्माइल को कितना एग्जैजरेट, भाई थोड़ा सा बोल दो, क्या बोल दो कि ठीक है तेरी स्माइल बहुत क्यूट है, सिंपल हो गया। लेकिन और वजन देना है, भैया तेरी स्माइल पे तो भाई साहब मैं मरने को तैयार हूँ। लड़के सारे जानते हैं, कोई नहीं मरता किसी के लिए, बट ये क्या हो गया, हाइपरबोल। समझ में आया? जैसे हमने बोला एक थप्पड़ मारूंगा और 10 मील दूर जाएगा, क्या इतनी ताकत है भाई? खली हो क्या? नहीं हो। लेकिन क्या है बोलने का तरीका, मतलब क्या हुआ इसका कि जोर से चपटा मारूंगा, लेकिन हमने बोला कि एक थप्पड़ मारूंगा 10 मील दूर जाएगा तू। समझ में आया? जैसे कहते हैं हम लोग एक घूसे में जमीन में लेटा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये देखो, ये आम भाषा में, आम जिंदगी में हम लोग हाइपरबोल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ द फ्लावर ब्लूम व्हेन शी स्माइल, यानी कि मतलब करोड़ों फूल खिल जाते हैं, लाखों फूल खिल जाते हैं, हजारों फूल खिल जाते हैं जब वो स्माइल करती है, ठीक है। उसके बाद शी शेड द ओशन ऑफ द टीयर। कहते हैं ना, रो रो के भाई साहब गड़े भर दिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, भाई साहब सुबह से रो रही है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक बंदा सुबह से शाम तक रोता ही रहे? नहीं, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में चुप हो ही जाएगा। समझ में आए? कहते हैं भाई साहब इतना पसीना निकला, अगर ऐसे निचोड़ देते ना तो 4 बाल्टी भर जाती। ऐसे बोला जाता है ना, मतलब क्या है कि यार बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पसीना निकल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ओरिजिनल चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर या ज़रूरत से ज़्यादा नीचे जब हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग कहते हैं आपका हाइपरबोल, यानी हाई ऊपर चढ़ करके बोलना। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शी शेड द ओशन ऑफ टीयर, ओशन मैंने समुद्र बहा दिया, उसने रो रो के समुद्र बहा दिए। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये चैनल आपके काम का है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और हाँ, इसको शेयर कीजिए अपने ही जैसे उन लोगों को जो वास्तव में सीखने के इच्छुक हैं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके आगे के हम लोग नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।